Once upon a time, in a village, lived a merchant by the name of गोपीचंद. एक बार एक गांव में गोपीचंद नाम का एक व्यापारी रहता था. People used to call him गोपी और लोग उसे गोपी कह के बुलाते थे. He was a clever and kind man. बहुत ही होशियार और दयालु व्यक्ति था. He earned his living by selling goods in a market in the city close to a village. और वो उसके गांव को ही जोड़ के एक शहर था. वहाँ पे सामान बेच के पैसे कमाता था. Once during the monsoon, all his wood got drenched in heavy rain. और एक बार बारिश के मौसम में उसका सारा सामान पानी से भीग गया. The goods were not of any use to anyone. अभी वो सामान किसी के कोई काम का नहीं था. And he had to suffer a loss. और इसकी वजह से गोपीचंद का बहुत नुकसान हो गया. गोपी became very poor and was left with no money at all. और इस तरह से गोपी बहुत गरीब बन गया और उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा था. He finally thought of traveling to different city. और इसकी वजह से उसने दूसरे शहर में जाने का सोच लिया. He could buy some goods from there and sell it at a profit to get over his losses. ताकि वो उस शहर में कुछ सामान खरीद के पैसे से सामान खरीद के वो सामान बेच के फिर से कुछ पैसे कमाए. Alas, he was too poor to have money to spend on the travel. पर वो इतना गरीब था कि उसके पास दूसरे शहर में जाने के लिए भी पैसे नहीं थे. Taking a risk, he sold all his belongings to make some money for travel and business. तो उसने अपने पास जो भी था वो सब कुछ बेच के उससे पैसे कमाए ताकि उस पैसे से वो दूसरे शहर में जा सके और वहाँ पे व्यापार कर सके. नेक्स्ट डे व्हाइल पैकिंग हिज लेफ्ट ओवर गुड्स. और दूसरे दिन जब वो अपने बचे हुए सामान को पैक कर रहा था, ही फाउंड अ सेट ऑफ हेवी आयरन स्केल्स गिवन टू हिम बाय हिज एंसेस्टर्स. और उसको सामान पैक करते समय पुराने हेवी तराजू मिले, लोहे की तराजू जो उसको अपने पूर्वजों से मिले थे. एज दे वर हेवी ही थॉट ऑफ कीपिंग देम टू सेव विथ हिज फ्रेंड मनु. वो बहुत हेवी थे, मीन्स वो बहुत भारी थे, उनका वज़न बहुत ज़्यादा था. तो गोपीचंद ने सोचा कि मैं ये तराजुओं को अपने फ्रेंड मनु के पास रख दूंगा. मनु हु वॉज ऑल्सो अ मर्चेंट इन द सेम विलेज. और मनु भी उसी शहर में एक व्यापारी था. सो ही वेंट टू हिम एंड सेड, मनु माय फ्रेंड, आई एम गोइंग टू अनदर सिटी टू सेल माई गुड्स एंड अर्न मनी. और फिर गोपीचंद मनु के पास गया और उसको बोला, मनु मैं दूसरे शहर में जा रहा हूँ ताकि मैं कुछ सामान बेच के पैसे कमा सकूँ. आई हैव दिस आयरन स्केल्स दैट आई कैनॉट कैरी विथ मी. और मेरे पास ये लोहे के तराजू है जो मैं अपने साथ लेके नहीं जा सकता. कैन यू कीप देम सेफ विथ यू अंटिल आई रिटर्न. और मेरे वापस आने तक क्या तुम उन्हें अपने पास रख सकते हो. मनु एग्रीड और मनु तैयार हो गया. गोपी वेंट टू अ न्यू सिटी
purchased goods and then sold them in different markets. और इस तरह गोपी अपने तराजू मनु के पास रख के दूसरे शहर में चला गया। वहाँ पे उसने कुछ सामान खरीदा और अलग अलग मार्केट्स में उस सामान को बेचा। He was able to earn a handsome amount of money and returned satisfied from his venture. और इस तरह गोपी ने बहुत सारा पैसा कमाया और वो फिर अपने गांव में वापस आ गया। Upon his return to the village, Gopi decided to go to get his scales back from Manu. और गांव में फिर से वापस आने के बाद उसने मनु से अपने तराजू वापस लेने का सोचा। So he went to Manu's house and said to him. तो फिर वो मनु के घर गया और उसको बोला, Please return the iron scales that I gave you. गोपी ने बोला कि मेरे लोहे के तराजू मुझे वापस दे दो जो मैंने तुम्हें दिए थे। Manu meanwhile had found the scales useful and wanted to own them. मनु को वो तराजू अभी अपने काम के लग रहे थे तो वो क्या करना चाहता था, वो तराजू अपने ही पास रखना चाहता था। So he said to Gopi, I do not have them anymore. तो इस तरह से मनु ने गोपी से बोला कि मेरे पास अभी वो तराजू नहीं है। गोपी was surprised and asked him. गोपी ये सुन के चौंक गया कि तराजू तो मैंने मनु के पास दिए थे। तो उसने मनु से पूछा, What do you mean? तुम क्या कहना चाहते हो? मनु replied, There is a big rat in my house. He ate up the scales. मनु ने बोला कि मेरे घर में एक बहुत बड़ा चूहा है और जिसने तुम्हारे तराजू खा लिए। At once Gopi realized Manu's trick. अभी गोपी को मनु का प्लान समझ में आ गया था। He knew no rat could ever eat anything as hard as iron. But he said in a calm voice, If the rat has eaten the iron scales, nothing can be done now. गोपी को पता था कि चूहा कभी भी लोहे जैसी कड़क चीज़ नहीं खा सकता, पर फिर भी उसने धीरे से बोला कि अगर चूहे ने लोहा खा लिया है तो अभी कुछ भी नहीं किया जा सकता। आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ इन द रिवर. मैं अभी नदी में नहाने जा रहा हूँ. कैन यू सेंड योर सन विथ मी टू लुक आफ्टर माई क्लोथ्स वाइल आई टेक अ बाथ. क्या तुम अपने बेटे को मेरे साथ भेज सकते हो ताकि वो मेरे कपड़ों का ध्यान रखे जब तक मैं नहाऊंगा. Manu agreed and sent his son to follow Gopi to the river. मनु तैयार हो गया और उसने अपने बेटे को गोपी के साथ नदी पे भेज दिया. Gopi took a bath in the river and then took Manu's son to a secret place to hide him. गोपी ने पहले नदी में नहाया और उसके बाद मनु के बेटे को किसी अनजानी जगह में जाके छुपा दिया. एंड ही रिटर्न टू मनुज हाउस. और वो फिर से मनु के पास वापस आया. वेन मनु सॉ गोपी अलोन ही आस्क्ड इन सरप्राइज. और जब मनु ने देखा कि गोपी अकेला ही वापस आया है तो उसने गोपी से पूछा, वेयर इज़ माई सन. मेरा बेटा कहाँ है. गोपी रिप्लाइड वरीडली. और गोपी ने बहुत परेशान होके बोला, आई फील सॉरी फॉर यू. वेन आई वॉज टेकिंग अ बाथ इन द रिवर, अ फ्लेमिंगो फ्लाइंग अबोव द रिवर
carried your son away in its claws. और जब मैं नहा रहा था तो एक फ्लेमिंगो उड़ के आया और तुम्हारे बेटे को अपने साथ उठा के ले गया. I could do nothing. और मैं कुछ भी नहीं कर पाया. On hearing this, Manu became angry and said, "You are a liar." और ये सुनने के बाद मनु को बहुत गुस्सा आया और उसने गोपी से बोला कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठे हो. A flamingo can never carry a boy as big as my son. फ्लेमिंगो कभी भी मेरे बेटे जितना बड़ा लड़का उठा के नहीं उड़ सकता. I shall complain about you to the village elders. मैं तुम्हारी कंप्लेन विलेज के जो गांव के जो बड़े लोग हैं उनसे करूँगा. So Manu went to the village elders and complained about गोपी. तो इस तरह से मनु गांव के बड़े लोगों के पास गया और उन्होंने वहाँ पे गोपी की शिकायत कर दी. He took my son along, but now says that a flamingo flew away with him. मनु ने क्या शिकायत दर्ज की कि इसने मेरे बेटे को अपने साथ लेके गया और अभी बोल रहा है कि फ्लेमिंगो मेरे बेटे को उड़ा के ले गया. The shocked village elders angrily asked Gopi to explain. और ये सुन के जो गांव के लोग थे वो भी बहुत शॉक हो गए और उन्होंने गोपी से इसका जवाब मांगा. How can a flamingo carry away a child? फ्लेमिंगो कोई बच्चे को कैसे उठा के ले जा सकता है? They asked. By now a crowd had gathered to hear the strange story. और वहाँ पे अभी बहुत भीड़ इकट्ठा हुई थी गोपी और मनु की ये अलग सी कहानी सुनने के लिए. गोपी रिप्लाइड. अभी गोपी ने जवाब दिया, सर, इफ अ रैट कैन ईट आयरन देन अ फ्लेमिंगो कैन कैरी अवे अ चाइल्ड. अगर कोई चूहा लोहा खा सकता है तो फ्लेमिंगो भी किसी बच्चे को लेके उड़ सकता है. The village elders were amazed to hear this and asked गोपी. और ये सुन के गांव के लोग भी चौंक गए और उन्होंने गोपी से पूछा, हाउ कैन अ रैट ईट आयरन? चूहा लोहा कैसे खा सकता है? गोपी narrated the entire story to everyone and explained his problem. तो अभी गोपी ने पूरी शुरुआत से पूरी कहानी लोगों को बताई और अपनी समस्या भी बताई. Everyone in the crowd laughed when they heard the story. और जब पूरे भीड़ में जितने भी लोग थे सब ये कहानी सुन के हंसने लगे. Manu had made up in his greed. और जो कहानी मनु ने अपनी लालच में बनाई थी. मनु felt ashamed. और अभी मनु बहुत शर्मिंदा हुआ. He realized his mistake and returned the iron scales to गोपी. अभी उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वो लोहे के तराजू गोपी को वापस दे दिए. गोपी ब्रॉट मनु सन बैक. और गोपी ने ही मनु का बेटा फिर से वापस लाया. मनु हैड लर्न्ड हिज लेसन. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. और उस दिन मनु ने सीखा कि ऑनेस्टी जो होती है, प्रामाणिकता जो होती है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है. ओके.